नहीं नहीं, मैं तो आपसे सवाल दोबारा ये पूछ रहा हूँ कि जो हमारी पॉलिसी जो कह रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है, उस पर अमल करना चाहिए ना। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं सिचुएशन एनालिसिस कर रहा हूँ। आप हिंदुस्तान में देखिए या वर्ल्ड के कहीं और देखिए, के शेप रिकवरी चल रही है ना। प्रीमियम सेगमेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इससे एक डिवाइड बढ़ रहा है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, सरकार अपने पास से सिर्फ खर्चे किए जा रही है। तो ये एक पॉलिसी इंटरवेंशन मांगता है कि नहीं मांगता है सर? हम मुझे, अगर आप सही करिएगा, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे ध्यान है शायद 2014 में 55 लाख करोड़ का नेशनल डेट था, जो इस समय 1,145 लाख करोड़ का है। तो हमने क्या किया? डेट पाइल अप किया है सिर्फ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो आई ही नहीं। हम किस उम्मीद में बैठे हैं कि जॉब क्रिएशन हो जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, नौकरी आएंगी? हम तो सिर्फ जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई तो चलो राशन दे देते हैं। नहीं नीरज जी, आप एक्चुअली मैंने इसीलिए आपको इतनी बड़ी भूमिका निभाई ताकि आप समझ सको कि ये जो संकट है एबनॉर्मल है, इसमें आप नॉर्मल सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, ये नहीं मिलेगा। अब मैंने शुरू में ही मतलब कि एक टिप्पणी की कि मैं ना इस तरफ से बोल रहा हूँ। आप ही बताइए, आउट ऑफ द बॉक्स क्या किया जाए? तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं सरकार में तो हूँ नहीं, बट आपका बात बिल्कुल कहना सही है कि इस पे एक डिस्कशन बिल्कुल होना चाहिए नेशनल लेवल पे। तो वो नेशनल लेवल एक ही संस्था है, वो पार्लियामेंट है। अब वो पार्लियामेंट ये नेता लोग चलाने देंगे तो वहां पे जरूर डिबेट होना चाहिए। ये तो नेशनल लेवल क्राइसिस है, तो कोई निजी स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आपकी बात मानता हूँ। अब आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस ये भारत सरकार या विशेषज्ञों से आएगा। मैंने तो एक उदाहरण दिया। अब दूसरा जो है, अब ये कैसे काबू करें पुराने लेवल के जो सरकार के तरफ से प्राइसेस होते हैं, वैसे तो है नहीं ना। आज मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। अब इस मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में आप इन्फ्लेशन को ऐसे काबू में नहीं ला सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पुराने प्लेबुक नहीं चलेंगे, अभी डिफेंस खेलने का वक्त है। मतलब जिस तरीके से आप जिस जिस तरकीब से आप थोड़ी राहत कम दें जनरल जनता को, जैसे फूड ग्रेन्स का उदाहरण दिया, वैसे ही टाइप सोल्यूशन होंगे। और निवेश की जो आप बात कर रहे हो, ये आजकल की बात नहीं है। पिछले 2006-7 से कोई निवेश नहीं आ रहा प्राइवेट सेक्टर से फ्रेश, जो रेन्यू हो रहा है वही है। तो ये निवेश का एक समस्या आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इसके बड़े बड़े कारण हैं। तो इसके लिए वही मैं कह रहा हूँ, आप पुराने प्लेबुक से मत देखिए, इसको एक नए अंदाज से देखना पड़ेगा। नया अप्रोच इसके चाहिए सारे सर। सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। साकेत मिश्रा जी, नया अप्रोच चाहिए। तो हमारा सवाल फिर देखिए सर, अनिल जी, हमारा सवाल वहीं पकड़ा है कि हमें तकदीर के भरोसे रहने का है। साकेत जी, कुछ आइडिया है आपके पास? मैं सिंपल उस आदमी के तरफ से सवाल पूछता हूँ, मैं कैसे अपनी, आपने तो 50 बहाने बता दिए कि साहब विदेश में ऐसा हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है, सऊदी अरब नहीं मान रहा, ओपेक ने प्रोडक्शन काट दिया है, मैं क्या काटूँ? मैं अपनी सैलरी का टैक्स कैसे बचाऊँ? मैं कैसे अपने बच्चे की फीस भरूँ? मैं घर का किराया कैसे दूँ जो बढ़ता है? मुझे आप सोल्यूशन दीजिए, बाकी दुनिया की सोल्यूशन मुझे मत दीजिए आप। नीरज जी, गंभीर समस्या है जो कि शायद सभी लोग ने एक्नॉलेज किया हुआ है। जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, इस समय जो अनिल जी ने भी कहा, डिफेंस खेलने का टाइम है। तो अगर मेरे से व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए क्या करना चाहिए, तो एक दो चीजें हैं। एक तो जो के शेप रिकवरी की बात हो रही है, कुछ लोग जो लार्ज कैपिटल इंडस्ट्रीज हैं, जो सुपर रिच लोग हैं, उनको इस समय उनको ऐसे भी खरीदने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, उनको शायद वो अमीर ज्यादा हो रहे हैं। तो इस समय थोड़ा सा हम लोग को सोचने की जरूरत है कि किस तरह से फोकस टैक्सेशन करें, जिससे कि जो विंडफॉल गेन्स कहीं कहीं पे हो रहे हैं, किसी सेक्टर के हो रहे हैं या कि कुछ लोगों के हो रहे हैं, उस विंडफॉल गेन को टैक्स करके जो गरीब है, जो बॉटम के का जो बॉटम है, जो कि नहीं बढ़ पा रहा है जी सही तरीके से, उनको क्या क्या मदद की जाए। क्योंकि जो 90 करोड़ हैं या 85 करोड़ हैं, 80 करोड़ हैं जिनको अनाज दिया जा रहा है, वो देना अनिवार्य है, और उसको देने के साथ साथ बजट का बैलेंस भी करना है। तो एक तो ये है कि हम लोग को कहीं ना कहीं अपने टैक्सेशन रिजीम में कुछ बदलाव ऐसा करना पड़ेगा, जिससे कि कुछ लग्जरी गुड्स या कुछ विंडफॉल वाले लोग जो सुपर रिच हैं, उनके ऊपर टैक्स के बारे में हम लोग को पुनः सोचने की जरूरत होगी। दूसरा ये है कि ये शायद कंसोलिडेशन का समय है,
क्योंकि हम लोग गरीब को और जो लोअर इनकम लोअर मिडिल क्लास है उसको तो मदद की जरूरत है, बाकी लोगों के साथ हम लोग को कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। तो ये स्थिति पैदा करनी, क्योंकि ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन कभी खत्म नहीं होगा। जब इन्फ्लेशन खत्म होगा उस समय हम लोग ग्रोथ पे किस तरह जाएं, उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो कुछ चीजें हो रही जैसे लॉजिस्टिक्स में हो रहा है वगैरह, पर साथ साथ जो अभी तक हम लोग की सरकार जो मॉनेटरी पॉलिसी से कोविड के दौरान लोगों को सपोर्ट मिल रहा था कि इंटरेस्ट रेट लो था, उससे हम लोग को फिस्कल पॉलिसी में बदलाव करना है, जहां डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना है, डायरेक्ट निवेश आना है, निजी क्षेत्र से निवेश आ नहीं रहा है। तो इस समय सरकार को भी जो पुरानी प्लेबुक का निवेश है कि भाई हमने इधर उधर जो भी बड़े बड़ी इमारतें बना दी, थोड़ा सा फोकस तरीके से सोचने की जरूरत है कि उन इलाकों में निवेश किया जाए जिनमें जाने से लोगों को रोजगार प्राप्त हो, वही गरीब जो बॉटम के वाले लोग हैं उनके लिए, और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होते जाए और इकोसिस्टम क्रिएट होते जाए, जिससे 6 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने जब भी हमारा इन्फ्लेशन कम होगा, ग्रोथ रिकवरी शुरू होगी, तब हम लोग तेजी से दौड़े, जिससे जिन लोगों का ये जो काला अंधकार वाला समय चल रहा है थोड़ा सा, वो जब हटेगा तो लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो इस समय डिफेंस करके अपने आप को कंसोलिडेट करने की जरूरत है, निवेश वहां डालना है जिससे कि इन्फ्लेशन ना बढ़े, और जो लोग जिन लोग के पास विंडफॉल प्रॉफिट्स है, किसी तरीके से थोड़ा सा ट्रांसफर ऑफ इनकम की जरूरत है। अनिल जी, एक इंटरवेंशन आपको यहाँ पे चाहिए। साकेत जी कह रहे हैं कि फिस्कल इंटरवेंशन चाहिए, फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए, मॉनेटरी तो जो चल रही है वो चली रही है। मैंने अभी आपको दिया आंकड़ा, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं कि जितना डेट हो चुका है सरकार के पास उतना स्पेस बचा नहीं। तो ये जो साकेत जी आइडिया दे रहे हैं कि और सुपर रिच विच को और ज़्यादा टैक्सेशन लगाया जाए, ये हो सकता है क्या? होने के लिए क्यों नहीं हो सकता, वो तो सरकार पे निर्भर है। लेकिन आप एक्चुअली जो साकेत जी कह रहे हैं बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वित्त मंत्री ने कल या परसों कहा कि उनका बजट का जो फोकस रहेगा वो इन्फ्लेशन मैनेज करना है और ग्रोथ को प्रोटेक्ट करना है। तो क्लियरली उन्होंने एक सिग्नल दिया है कि फिस्कल पॉलिसी जो है एक प्रोएक्टिव रोल में जाने वाला है। अब इसका क्या शेप और क्या फॉर्म होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है, बट क्लियरली सरकार में ये सोच है कि कुछ करना पड़ेगा, ये महंगाई पे काबू पाना और ग्रोथ को प्रोटेक्ट करना। ग्रोथ मतलब नौकरियां वगैरह जो जैसे कह रहे हैं, एंड ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अगर आप एक प्लान से जाएंगे जहाँ पे क्विक रिटर्न होगा नौकरियों का, तो एक उम्मीद है कि ये अगेन एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। बट मैं जैसे साकेत जी ने भी इशारा किया, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये पुराने प्लेबुक इस वक्त नहीं चलेंगे, तो नया प्लेबुक अत्यंत जरूरी है।